साल 2024 में पाकिस्तान में बदनवानी में इजाफा हुआ है, ये कहना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का। पाकिस्तान जो है 133 से सिरककर 135वें नंबर पर आ गया 180 ममालिक की फहरिस्त में। अच्छा, वैसे पाकिस्तानियों को ये पता करने के लिए कि जी पाकिस्तान में जो है बदनवानी में इजाफा हुआ है, करप्शन में इजाफा हुआ है, उसके लिए किसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये पाकिस्तानी रोज़ भुगतते हैं। जब भी उनका कहते हैं ना कहीं वो पुलिस वाले से उनकी मुठभेड़ होती है, वो किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, किसी अदालत के चक्कर में पड़ते, तो उन्हें पता चलता है जी इस मुल्क में जो है बदनवानी बढ़ी है। लेकिन निचली सतह का सवाल नहीं होता कि जी निचली सतह के ऊपर आपको बदनवानी बढ़ती हुई नज़र आए। असल मसला होता है कि जी बदनवानी ऊपर से फ्लो करती है और वो नीचे तक आती है। यानी कि अगर कोई छोटा अफसर रिश्वत ले रहा है तो ये नहीं हो सकता कि बड़े अफसर को नहीं पता, और बड़े अफसर को अगर मतलब है वो अगर बदनवान है, उसको अगर इस बात का पता है तो ये मुमकिन नहीं कि उसकी वजारत को और जो उसके महकमे का वजीर है उसको नहीं पता। इसीलिए कहते हैं जी बदनवानी ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती। तो जनाब इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब अपना कीमती वक्त देने का। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है जी पाकिस्तान जो है कहते हैं स्टेप्स जो है सड़क के नीचे आ गया है बदनवानी में 133 से 135वें नंबर के ऊपर। कितना बड़ा धचका है ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए? बहुत बड़ा झटका है मेरा ख्याल है। और ख़ास तौर पर मैं इसका जिक्र करना चाहूँगा आमिर के, देखें ये इस हुकूमत को तकरीबन मतलब पिछली हुकूमत को जो इमरान खान की थी तकरीबन 3 साल हो गए थे जी, अप्रैल में हो जाएंगे, अप्रैल के फर्स्ट वीक में। सो ये भी एक्सक्यूज नहीं है कि जी अभी तो हम आए हैं और आके करना शुरू करेंगे। सो यू हैड 3 years टू पुट थिंग्स टुगेदर, स्पेशली जब तमाम इदारे, खास तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, FIA है और तमाम जो दूसरे इदारे हैं, नैब है, वो तमाम आपके अंडर ऐसे हैं कि जाहिर सी बात है हर चीज करने के लिए तैयार हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और करते रहे हैं, सिर्फ इसमें नहीं। सो ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट एरिया था और ये इसलिए भी ज्यादा तशवीशनाक है मेरे ख्याल से कि जो अभी हमारे कोर्ट्स का हाल है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब जो भी करप्शन में इन्वॉल्व होता है उसको एक जाहिर है उसके ऊपर तलवार लटकी होती है ना, नॉर्मली किसी नैब की तलवार है या मुझे डर लगता है कि कोर्ट्स से डर लगता है वहां से पैसे। जब आप जज भी अपनी मर्जी के लगाएंगे, मतलब आप सिंध में अभी 12 जज लगे, वो पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, और इसी तरह से पंजाब में जो लगे हैं, या जो जब एग्जेक्टिव तय कर रही है, पॉलिटिकल क्लास जो हुकूमत वक्त है वो फैसले कर रही है कि जज, तो जाहिर सी बात है जो करप्शन में इन्वॉल्व होगा उसको ये भी सुकून है कि मुझे तो कोई पकड़ेगा नहीं, मेरी अपनी पार्टी के लोग जज हैं। तो अगर वो जाएगा भी तो आई थिंक ये बहुत ही सीरियस मैटर है और आइंदा मेरा ख्याल है तनसली जो है वो ज्यादा होगी एज वी मूव इनटू टोटल एनार्की, बिकॉज कोई कंट्रोल वन पॉइंट एजेंडा अगर रूलिंग क्लास का होगा दुरुस्त नहीं। आपने बड़ा अहम नुकता उठाया आपने, यकीनन बहुत बड़ा धचका है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए और जो उसकी हिमायत कर रहे हैं उनके जो अलाइज हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मेरे नाजरीन को समझाने के लिए, बदनवानी के मुतालिक जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का परसेप्शन इंडेक्स है वो निचली सतह की बदनवानी पे उसकी इतनी नज़र नहीं होती जितनी बालाई सतह के ऊपर होती है। क्या ये दुरुस्त है ये बात? और ज़ाहिर है कि उसके अंदर ज़ाहिर है कि जो फैसला साज हैं वो आते हैं, जो अहम फैसले कर रहे हैं, अहम जगहों पे बैठे हुए हैं, उनका ये ज़ाहिर है कि जो एक सड़क पे खड़ा हुआ पुलिस वाला रिश्वत ले रहा है, ये उस रिश्वत की बात नहीं हो रही है, उस बदनवानी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो जो करप्शन है ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती है। जी बिल्कुल, देखा एक तो ऑब्वियसली वी ऑल एग्री कि हर सतह पर नहीं होनी चाहिए, और ये कोई स्कूल की बात नहीं होगी कि निचली सतह पर है और ऊपर की सतह पर नहीं है, बिकॉज जो आम पाकिस्तानी है वो तो हर सतह पर उसको कन्फ्रंट, तो टैक्स वाले से भी कन्फ्रंट करना पड़ता है उसको, पुलिस वाले से भी, कस्टम्स वाले से भी, हर सतह पर। तो ये कोई स्कूल की बात नहीं के नीचे, बट ज्यादा वरिंग बात होती है कि जी ऊपर के लेवल पर है, बिकॉज उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू इंश्योर कि हम करप्शन को रोक कैसे सकते हैं। और वो रोकने का तरीका ये तो नहीं है कि रोज छापे मारेंगे या डराना धमकाना जो आज की रूलिंग क्लास का तरीकेकार है। उसका तरीका ये होता है कि आप कॉम्पिटेंट लोगों को लगाते हैं और एक निजाम कायम करते हैं जिसमें चेक एंड बैलेंस का होता है, जो कंट्रोल का होता है, और एक ब्रॉड बेस्ड डिसीजन मेकिंग का होता है। अगर आप एक साहब को अथॉरिटी दे देंगे फैसला करने की, ठेके देने की हो या दूसरे फैसले हो, तो जाहिर सी बात है उसमें चेक एंड बैलेंस नहीं होगा और आपका करप्शन बढ़ने का चांस होगा। तो वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि इतने साल हो गए उसमें यू हैड टू पुट इन अ सिस्टम
दैट इंश्योर्स, ये तो नहीं रोज के रोज आप कहते हैं जी सारी रसीदें मुझे जमा कराओ और मैं देखूंगा कि इसमें कोई गलत काम तो नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल लोगों का तरीकेकार होता है। तो शहबाज शरीफ एंड ऑब्वियसली इनका अपना बैकग्राउंड, शहबाज साहब को कोई इतना जबरदस्त तो है नहीं, उनको जो रिलीफ मिला है जी वो जी जी। आपको भी पता है, मुझे पता है कि वो जिस तरह से मिला है। तो जब खुद आप करप्शन में आपके ऊपर इतने संगीन इल्जाम हों तो आपका क्या इंटरेस्ट होगा करप्शन को आप कम करें। अच्छा, मैं ये जो शरीफ ख़ानदान पर और ज़ाहिर जरदारी साहब पे और उनके हमनवाओं के ऊपर जो संगीन इल्ज़ाम आते हैं मैं उस पर आता हूँ, लेकिन उससे पहले मतलब समझने के लिए जो आपने बड़ा अहम नुकता उठाया कि फ्री एंड फेयर जो है इन्वेस्टिगेशन का और एक अदालती निज़ाम होना चाहिए, उसके बगैर जो है लोग नहीं कहेंगे कि जी अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में हो रही है। वो विक्टिमाइजेशन के लिए ज़्यादा यूज़ होती हुई नज़र आ रही है। तो उस चीज़ों से भी धचका पहुँचा कि जिस तरह की इन्होंने कानून साजी की, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि जजिस की तैनात किया जा रहा है, या हर इदारे के अंदर जो है एक कहते हैं ना कि उसके राइडिंग रफ शॉट्स वाली जो बात है। जी देखो ना, हमारा जो आइन में एक जो हमारे जो बुनियादी चीजें हैं वो उसमें एक बड़ा अच्छा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम था। चाहे वो इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया, फ्री मीडिया की क्यों बात करते हैं, इसलिए बात करते हैं कि इंडिया मीडिया आल्सो इज अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव, नॉट ऑन द ऑपोजिशन, ऑन द एग्जीक्यूटिव, कि उनके जो फैसले उनको एक्सपोज करें, उनको बताएं अवाम को। अगर वो राइट भी छीन लिया जाएगा, फिर जुडिशरी है इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कि वो बगैर डर खौफ के वो फैसले करे, बगैर डर खौफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस ने, हमें पता है वो जो फेमस खत लिखा था अभी रिसेंट वीक्स में, उन्होंने फिर दोबारा पब्लिक किया। व्हाट इज इट सेइंग कि हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमें जबरदस्ती फैसले कराने के लिए तरीकेकार बताया जा रहा है। अगर एग्जीक्यूटिव को डर खौफ खत्म हो जाएगा कि अगर 8-2 से रिजर्व सीट्स का फैसला आया था मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का, एंड दी एग्जीक्यूटिव रिफ्यूजेस टू इम्प्लीमेंट, और उसकी कोई पकड़ दकड़ नहीं है, तो पूरा सिस्टम गिर जाएगा। तो जो करप्शन करना चाहते हैं उनको तो ये बड़ा अच्छा मौका है, ये इससे ज्यादा सुनहरा पीरियड तो हो ही नहीं सकता। जुडिशरी का मुंह बंद है, वो एग्जीक्यूटिव के लगाए हैं। और जो अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया और चीफ जस्टिस का तरीकेकार चेंज किया गया है सारे हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, तो आपने जब ये बता दिया कि आप हमारे मरहूम मिन्नत हैं एग्जीक्यूटिव के, आपकी अपॉइंटमेंट तो हम उसी तरह से जैसे लाए हैं वैसे निकाल भी सकते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाके, बिकॉज उसमें सारे आपकी मेजोरिटी आपके पास है, हुकूमत के पास है। तो जाहिर सी बात है कि तो तनस्ली बहुत तेजी से करप्शन की होगी, आई हैव नो डाउट। और ये एक सीरियस चीज है, अपार्ट फ्रॉम दी अदर कंसर्न्स जो ऑलरेडी थे इस हुकूमत के हवाले से। ये जो करप्शन का, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि जी इसमें करप्शन कितनी हुई है, मैं तो कह रहा हूँ कि ये सिस्टम तो खराब इतना हो चुका है, रास्ता बहुत खुल चुका है, लोगों के लिए रास्ता खुल चुका है। अच्छा, ये जो तस्करा भी किया कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो थे बदनवानी के मुकदमात थे और वो सैर उनको एक उसमें एक रिलीफ मिला है, लेकिन पूरे शरीफ ख़ानदान के सरकर्दा अफराद पे कई लोगों पे थे, नून लीग के लोगों पे थे, जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के कई लोगों पे थे। तो वो जो पुरानी परसेप्शन आ रही है आपके ख्याल में वो भी ट्रांसलेट हुई है, जो 2 पॉइंट्स की वो गिरावट आई है, वो जो पुराने इनके ऊपर मुकदमात थे, वो जो परसेप्शन की बात हो रही है, तो वो परसेप्शन असंदाज हुई होगी इस तरह के परसेप्शन के बेस पर तो नहीं ये तनज़ली कर सकते। जाहिर सी बात है वो सिस्टम को देखते हैं पहले तो, और दूसरी बात ये देखते हैं कि हार्ड फैक्ट्स को देखते हैं कि जी क्या है और स्पेसिफिक रीजंस क्या है। तो परसेप्शन के बेसिस पर तो वैसे भी ज्यादती होगी कि जी परसेप्शन बनाया हुआ है तो आपने रेटिंग खराब कर दी पाकिस्तान की, जी होना जी भी नहीं चाहिए। नहीं, आपने बड़ा अहम वजाहत की, आपने बहुत अहम वजाहत की कि ये पुरानी जो दाग हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन अभी की जो ट्रांसपेरेंसी, जी हाँ उस पर जी। अच्छा, एक और चीज़, अभी आपने अदालती निज़ाम पे बात कर रहे थे, हमने देखा पहली मरतबा जो है IMF जो है हमारे अदालती निज़ाम का जायज़ा ले रहा है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये खुशाइंद है, वो पाकिस्तानी जो चाहते हैं इस मुल्क में जी फ्री एंड फेयर जुडिशरी हो, उसके लिए कोई अच्छी नवीद है, या आप समझते हैं कि हमारी हुकूमत जो है या हमारे हुक्मरान जो है इस मामले को भी हैंडल कर लेंगे, वो IMF आएगा और बातचीत करके चला जाएगा? जी, तो पहली बात तो ये है कि ये तय हो गया कि हमारी कोई सवरेनिटी नहीं, हमारे फैसला साजी का हमारे अपने लोगों को कोई इख्तियार नहीं। हमने आज़ादी तो इसलिए हासिल की थी कि हम आज़ादी से फैसले कर सके, तो वी हैव गिवन अप एवरीथिंग आइदर टू the IMF and to non democratic forces here कि जी आप फैसले करें।
तो एक तो पहली चीज तो ये कोई अच्छा शगुन नहीं है कि IMF उस हद तक अब जा रहा है कि वो ये भी देख रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का तरीकेकार क्या है, वो अच्छा है या बुरा है। दूसरी बात ये है कि जाहिर सी बात है, मेरा मौक़िफ़ इसमें ये रहा है कि मैं जहां पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों को ब्लेम करता हूँ कि यहाँ तक हम पहुंचे कैसे हैं और 25वां IMF प्रोग्राम क्यों हम कर रहे हैं, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान सिर्फ एक दफा किया है और जाना भी एक दो दफा ही चाहिए होता है, ड्यूरिंग विच टाइम यू फिक्स योर इकोनॉमी। बार बार आप वही चीजें रिपीट कर रहे हैं कि जी हम आपकी दफा में आप पैसे दे दें और इस मुश्किल से निकाल दें, हम आपको फिर ये सारे 3 साल में कर देंगे। सो IMF विल, मेरा अपना असेसमेंट ये विल फॉल शॉर्ट ऑफ कमिंग आउट विद द रियल ट्रूथ। ये मेरा अपना अंदाजा है। ये आपका अंदाजा है। अच्छा, जाते जाते IMF बहुत सी चीजें दूसरी दरगुजर कर देता है, वेवर दे देता है। माजी में भी बहुत बार दिया उन्होंने। लेकिन खैर, अब लोग कहते हैं ट्रंप के दौर में ज़रा सा हो सकता है चीज़ें बदल जाएं। मेरा आखिरी सवाल सेगमेंट का वक्त खत्म हुआ चाहता है, क्योंकि अब तो आप माशाल्लाह ना हुकूमत के साथ हैं, ना आप हिज़्ब इख्तिलाफ की तरह भरपूर साथ हैं, तबसरा निगार आप बन गए सफ़े अव्वल के। आपको लग रहा है कि इस मुल्क में जो हिज़्ब इख्तिलाफ की गुज़श्ता रात मीटिंग हुई, कोई बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है? क्या आपका अंदाज़ा है, क्या पेश गोई है? इट्स द फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप। हाँ, PTI को हमेशा से समझना चाहिए था कि ये सोलो फ्लाइट नहीं होती है और कितना बड़ा चैलेंज है उनके सामने। जाहिर है ये यहाँ तक बात पहुंची इसलिए कि PTI हैज बीन ऑन द रिसीविंग एंड। वो सबसे बड़ी जमात है और उसके लिए मुश्किलात पैदा की गई, पकड़ धकड़ हुई और तमाम चीजें हमें पता है। लेकिन इसको कन्फ्रंट करना, इसको चैलेंज को लेके चलना और इस हद तक लेके जाना कि जी एफर्ट्स की जाए जिसमें हुकूमत को टॉपल किया जाए या फोर्स किया जाए उन बातों पर, चाहे वो अर्ली इलेक्शंस हैं या 2024 के इलेक्शंस के हवाले से जो शकूक शुबहात हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, नवंबर 26 के हवाले से, या दूसरे जो अरेस्ट हैं PTI के लोग उनका, या मीडिया फ्रीडम के हवाले से। सो दिस इज द फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप दैट एंड PTI जो के लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने अपना कीमती, ज़ुबैर साहब ने जो पंच लाइन दी है वो ये कि जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है वो इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका है। यहाँ पे एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, जब वक्फे के बाद आएंगे तो कुछ फिर हम तस्करा करेंगे कराची के दुखों का। हमारे साथ रहिएगा।